दोस्तों इधर पाकिस्तान सीरीज हारा और इधर शोर उठा कि कप्तान हटा दो, कोच हटा दो, पाकिस्तान की क्रिकेट रातों रात पता नहीं ऑस्ट्रेलिया या इंडिया बन जाएगी। ये शोर पहले जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर होता था तो तब उठता था। आते साथ सबसे पहले जो काम किया जाता था वो कप्तान को चेंज किया जाता था। लेकिन आज हमारी क्रिकेट उस लेवल तक आ चुकी है कि अब हम बांग्लादेश या किसी भी छोटी टीम के अगेंस्ट हारते हैं तो हमारी क्रिकेट के अंदर इतना बड़ा बदलाव की बातें की जा रही हैं। ऐसे लग रहा होता है जैसे जितने भी ये क्रिकेटर्स आए हैं ना, इन्होंने कुछ शायद बहुत बड़ा गुनाह किया है। हालांकि जो असल रीजन है, जो असल वजह है हमारी क्रिकेट की तबाही की, उसकी तरफ कोई भी बात नहीं कर रहा, ना किसी का ध्यान जा रहा है। आज अगर हम शान मसूद को कप्तानी से हटा देते हैं तो उसके बाद हम कप्तान बनाएंगे किसको, एक सबसे बड़ा सवाल यह है। लेकिन क्या अकेला शान मसूद रिस्पॉन्सिबल है पाकिस्तान की हार का, या जिस लेवल पे आज तक पाकिस्तान की क्रिकेट आन पहुंची है उसका असल कसूरवार कौन है? जो पीछे लोग बैठे हुए हैं, जो सिलेक्शन कमेटी है, जो कोचेज हैं, जो डायरेक्टर हैं, उन पे कोई बात करेगा या नहीं करेगा? सबसे पहले तालियां होनी चाहिए उन लोगों के ऊपर जो ये बात कर रहे थे कि ठीक है अब इसको हटा दो, अब उसको हटा दो, अब पता नहीं अगली सीरीज के अंदर हम किसी नए को कप्तान बनाएंगे, उससे अगली सीरीज के अंदर फिर किसी नए को कप्तान बनाएंगे और पाकिस्तान की क्रिकेट ठीक हो जाएगी। ये जितने भी हमारे एक्स क्रिकेटर्स टीवी के ऊपर बैठ के ये बातें कर रहे हैं ना, सबके लिए क्लैप होना चाहिए। आप लोगों के ही तजर्बों ने आज तक पाकिस्तान को इस लेवल पर पहुंचा दिया है। लेकिन जो मेरा ओपिनियन है, मुझे क्या लगता है, शाहिद खान अफरीदी ने शायद 2016 के अंदर एक स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तान के पास उस लेवल का टैलेंट ही नहीं है जिस लेवल की क्रिकेट इस वक्त दुनिया के अंदर खेली जा रही है। बहुत सारे लोगों ने तब तनकीद की थी शाहिद खान अफरीदी के पास कि पाकिस्तान के पास तो बहुत टैलेंट है, हमारे पास तो ये है वो है। ये शाहिद खान अफरीदी ने इस तरह की स्टेटमेंट क्यों दे दी? और आज वक्त के साथ साथ ये प्रूव होता चला गया है कि पाकिस्तान के पास उस लेवल का टैलेंट ही नहीं है। यानी चलो ठीक है, आप शान मसूद को हटाते हैं कप्तानी से तो आप किसको कप्तान बनाएंगे? चलो वनडे की भी बात करते हैं, T20 की बात करते हैं, सबकी बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी हमने कप्तान बनाए वो गलत डिसीजन लिए। आप उठा के देख लीजिए, शहीन शाह अफरीदी को हमने T20 से हटाया, पता है किस क्या बात कह के कि वो फास्ट बॉलर है, उसका वर्कलोड मैनेजमेंट हमने करना है, उसके वर्कलोड की वजह से जो है वो शायद अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, तो हम जो है उसको T20 से कप्तानी हटा रहे हैं। 6 महीने बाद हमने उसको वनडे का कप्तान बना दिया। ये है हमारी मतलब के अप्रोच, और ये है हमारी स्ट्रेटजी, और ये हमारे पीछे साइंसदान बैठे हुए हैं जो जिनको लगा कि 4 ओवर करवाने से वर्कलोड इंक्रीज होता है, 10 ओवर का कप्तान बना दो, वो सही है। ये असल मतलब बेड़ा गर्क किया इस चीज ने। और हमें लगता है कि शायद साउथ शकील ने रन नहीं किए, शायद शान मसूद ने रन नहीं किए, फलां ने रन नहीं किए। अच्छा, मुझे लगता है शान मसूद कप्तान थे, उन्होंने कप्तानी ठीक नहीं की, अच्छा फलां सही जगह पे ओवर नहीं दिया। ये चीजें हम जो है वो उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन जो असल रीजन है जिसकी वजह से हमारा बेड़ा गर्क हो रहा है, क्या सलमान लियागा T20 का कप्तान बनने से पहले पाकिस्तान के T20 के पूल के अंदर थे? नहीं थे। डायरेक्ट उठा के उनको कप्तान बना दिया। फिर हम कहते हैं जी हमारे ये हालात क्यों हैं? अब शान मसूद जिनकी वनडे के अंदर जगह बनती है, अब वो वनडे के अंदर नहीं है, उसकी वनडे के ऊपर कोई बात ही नहीं करता। अब इस सीरीज से पहले उस बंदे के ठीक ठाक रन थे, इस सीरीज से पहले उसके ठीक ठाक रन भी थे, इस सीरीज के अंदर कोई भी नहीं चला। अगर कंसिस्टेंसी की बात करें तो अब आपके पास जो टैलेंट है, बाबर आजम के अलावा कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो आपका कंसिस्टेंट रन करता हो। पिछले 5 साल से उठा के बात कर ले तो अब सब लोग कहेंगे ठीक है बाबर आजम रन करते हैं तो चलो बाबर आजम को कप्तान बना दो। और भाई बाबर आजम वही है जिसकी कप्तानी में हम 3 वर्ल्ड कप हार चुके हैं, 2-3 एशिया कप भी हार चुके हैं। तो अगर आपको लगता है कि बाबर को कप्तान बनाने से, शहीन को कप्तान बनाने से, शान मसूद को या फखर जमान को या साइम अयूब को, इनको यही तो आपके पास प्लेयर है ना, और कौन से हैं? आपको लगता है कि यार इनको कप्तान बनाने से पाकिस्तान की क्रिकेट रातों रात बदल जाएगी, हम इंडिया बन जाएंगे, हमारा बाबर आजम विराट कोहली बन जाएगा, हमारा साइम अयूब अभिषेक बन जाएगा, ठीक है, और ये जो सलमान लियागा सूर्यवंशी बन जाएंगे? तो फिर भाई आप लोग जो है ना वो अपना इलाज करवाएं। क्योंकि जिस सिस्टम ने अभिषेक प्रोड्यूस किया है, जिस सिस्टम ने विराट कोहली, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, ये वाले सुपरस्टार प्रोड्यूस किए है ना, वो सिस्टम आपको डेवलप करना पड़ेगा, तब जाके आप इस लेवल पे पहुंचेंगे। अगर आपको लगता है कि सिर्फ एक सीरीज हारने के बाद सोशल मीडिया पे शोर उठेगा और उस हवा के पीछे आप लग के कप्तान बदल देंगे, कोच बदल देंगे तो आपकी क्रिकेट ठीक हो जाएगी, तो नहीं नहीं जी, कोई नहीं होगी। आप यहां पे इमरान खान को ले आए, कोच बना दें, आप इस टीम का इमरान खान को कोच बना दे, टीम कप्तान बना दे, आप विवन रिचर्ड को ले आए, आप दुनिया के जितना मर्जी बड़ा सुपरस्टार ले आए, आपकी टीम नहीं जीत पाएगी। क्योंकि आप क्या करेंगे, आप एक मैच सीरीज के अंदर जो है वो इमरान खान को कप्तान बनाएंगे,
दूसरी सीरीज के अंदर आप जो है वो वसीम अकरम को ले आएंगे, तीसरी सीरीज के अंदर जो है वो आप इंजमाम उल हक को कप्तान ले आएंगे, और फिर आप कहेंगे जी हमारी क्रिकेट जो है वो हमने ऑस्ट्रेलिया जैसी करनी है, तो नहीं होगी माजरत के साथ। असल जो हमारा कि हमने पिछले 5 साल को उठा के देखें, कोई यार 36 को तो हमने कोचेज बदल दिए हैं। हर सीरीज के अंदर हम कप्तान बदल देते हैं, किसी को पता ही नहीं है कि अगली सीरीज के अंदर मैंने होना है या नहीं होना, तो तब जाके आप कैसे कहेंगे कि यार आपकी आपकी टीम परफॉर्म करेगी। किसी को सिक्योरिटी नहीं है, किसी को पता ही नहीं है उसका रोल क्या है, और फिर जो रही सही कसर है वो हमारे क्रिकेटर्स पूरी कर देते हैं। और भाई आप लोगों ने भी परफॉर्म करना है, आप लोग भी अपना मैदान के अंदर आके हक अदा करें। आप लोगों को सिलेक्ट किया गया है, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी आप लोग भी करते हैं, लेकिन फिटनेस बेहतर रखना आप लोगों का काम है। ये मोटिवेशन आप लोगों को कोई नहीं दे सकता, आप लोगों ने खुद करनी है। आज हमारे बॉलर्स 120 पे बॉल कर रहे हैं, तो ये चेयरमैन का कसूर नहीं है, ये कोच का कसूर नहीं है, ये सिस्टम का कसूर नहीं है। उन्होंने खुद भी अपनी पेस बेहतर करनी है। या तो वो गली के बच्चे हैं ना कि उनको जो है वो कोच कप्तान उनको ऐसे खींच के लेके जाएं अकेडमी के अंदर जाके कि भाई अपनी फिटनेस बेहतर करो। उनको थोड़ी पता है ये घर में बैठे क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं। आपने अपनी डाइट खुद बेहतर करनी है। खुद आपको पता होना चाहिए कि भाई मैंने जो है वो पैट कमिंस बनना है, जो हैजलवुड बनना है, मैंने मिचेल स्टार्क जैसी कंसिस्टेंसी रखनी है, मैंने जो है वो जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर बनना है। किसी के पास नहीं है यार, 120 115 वाले बॉलर है हमारे पास। तो जब ये सिस्टम होगा तो फिर कोई भी परफॉर्म नहीं कर सकेगा। और जब उनको खुद ही नहीं पता कि वो किसी भी लीग में भागे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, टेस्ट भी खेल रहे हैं, वनडे भी खेल रहे हैं, T20 भी खेल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, इसमें सिस्टम का भी कहीं ना कहीं कसूर डेफिनेटली है कि उन्होंने कोई पॉलिसी नहीं बनाई हुई कि किसको हमने कहाँ पे खिलाना है, किसको कहाँ पे खिलाना है, कैसे करना है। तो ये ओवरऑल बहुत सारी चीजें हैं जिसके काम करने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि ऐसे करने से, चुटकी बजाने से, उसको हटा के उसको लगाने से, चाहे कोचिंग के अंदर, चाहे कप्तानी के अंदर, या टीम के अंदर 2 दिन प्लेयर निकालने से, पीछे हमारे पास कौन से भी सुपरस्टार पड़े हुए हैं, पीछे हमारे पास कौन सा विराट कोहली फलां पड़ा है कि जो है वो हम बाबर को निकाले, हम शान को निकाले, फलां को निकाले, साउशकिल को निकाले, तो पीछे कोई डॉन ब्रैडमैन बैठा हुआ है जिसके आने से टीम अचानक से जो है वो पता नहीं वर्ल्ड कप जीत के ले आएगी। कोई पीछे नहीं बैठे, यही आप लोगों के बैठे हैं। एक सीरीज के अंदर एक लोगों को खिलाते हैं, दूसरी सीरीज के अंदर दूसरे लोगों को खिलाते हैं, और हमें लगता है ये सिस्टम चाहिए, प्रॉपर आपको लगेगा। ऐसे नहीं होगा। जब आपको लगा रातों रात ठीक हो जाएगी, तो नहीं होगी, टाइम लगेगा। और टाइम तब लगेगा जिस दिन से आप सही प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, उस दिन से आगे आपको जो है वो 4-5 साल, 3-4 साल लगेंगे अपनी क्रिकेट को बेहतर करने के लिए। दोस्तों इस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शेयर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।